तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। धर्मानम परम मध्यम ततो धृत्य गोप्या हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर अभिनव, बहुत सुंदर। कृष्णा कृष्णा। आचार्य संजीव जी, आचार्य संजीव जी, देखो अभिनव ने 2 बार सुनाया अलग अलग, ये बताते हुए कि देखिए साहब मेरा जो ज्ञान है वो सीमित नहीं है। आप कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई इस तरीके का भजन जो सुनना चाहें जिससे आपकी जिज्ञासा शांत हो। हमने सुना है आप भागवत कथा करते हो। नहीं तो जब आप ज्ञानी नहीं हो तो आप संजीव जी क्या सुनना चाहते? गोपी गीत सुनाइए। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता। मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा नहीं हूँ। अभिनव गोपी गीत सुना सकते हैं? अभिनव गोपी गीत में वर्णन आता है जिसमें गोपियाँ कहती है हमारे प्यारे स्वामी आपके चरण। वो गीत याद है आपको काव्यात्मक रूप से? गैया चराने के लिए ब्रज से निकलती हो तब यह सोचकर कि आपके चरणों में कांटे गड़ जाते होंगे, हमारा मन अभिनव सुना सकते हैं आप गोपी गीत? उसका भावार्थ नहीं सुनना। आचार्य संजीव जी को गोपी गीत का भावार्थ नहीं सुनना, वो गोपी गीत आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप सुना सकते हैं अभिनव? अभी अध्ययन चल रहा है। अच्छा अभिनव, संजीव जी एक सेकंड, डॉक्टर संजीव जी कोई और विकल्प दीजिए जरा आप, और थोड़ा आसान विकल्प दीजिए। ठीक है, आसान आपको बता देता हूं। भागवत का पहला जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत के मैं प्रयास में हूँ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक मैं शुरू कर देता हूं। जन्माद्यस्य तो यतोन्वयादितरतश्चार्थे। इसके आगे का ये पढ़ना आप सुनाएं अभिनव, इसके आगे। वासुदेवम नेयम करम मातुर। ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो देवकी कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप गलत बोल रहे हो, इसलिए एक मिनट संजीव जी, आपको एक मिनट संजीव जी, एक मिनट। शांडिल जी जो अभिनव ने आगे कंटिन्यू किया, क्या वो सही था गलत था? वो गलत है, अध्ययन चल रहा है, ऐसा तो गलत है, बहुत गलत। जितना हुआ मैंने शांडिल जी गलत सुनाया अभिनव ने। जी गलत सुनाया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनको अभी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अभी बालक हैं, और मैं इनको देखो इनमें इनका दोष नहीं है। इनको माता पिता ने जैसा इनको तैयार किया वैसा वो तैयार हो रहे हैं। कुछ आप सुनना चाहेंगे अभिनव से? इनके माता पिता को मानता हूं। शांडिल जी कोई चीज, कोई कुछ मंत्र, कोई श्लोक, कोई भजन आप सुनना चाहेंगे? नहीं, मैं मंत्र श्लोक पूछूंगा ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, इनका अध्ययन भी नहीं है अभी। फिर भी कुछ और दर्शकों की संतुष्टि के लिए जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो आप सुनना चाहें अभिनव से। नहीं, ये आप स्वयं पूछ लीजिए, मुझे पता है ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन वास्तव में मैंने आपसे क्या कहा कि इनको अभी अध्ययन की आवश्यकता है। तो अभी इनको ये सब करना चाहिए। थका हुआ हूँ। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। संजीव जी कुछ और आपको अभी अध्ययन बहुत जल्दी। नहीं क्या सुनना है? कुछ और सुनना है आप आपको? सुनाएंगे आप तो फिर गोपाल सहस्त्रनाम सुनाइए। आपको गोपाल जी मिलने आते हैं आपको नींद में। आप गोपाल सहस्त्रनाम सुनना है? हाँ, गोपाल अभिनव गोपाल सहस्त्रनाम वो भी मैं शुरू कर दूंगा। नहीं आप मत शुरू कीजिए। हाँ। अभिनव सुनाएंगे। इस किस्म के सवाल का जवाब आता है, उस किस्म का सवाल कर मुझसे। साले तू सनातन धर्म को पूरा जानना मेरे बस की बात नहीं है। नहीं ठीक है, पहले लगा लीजिए। अभिनव गोपाल सहस्त्रनाम आता है आपको? कोई अभिनव एक मिनट, संजीव जी एक मिनट। अभिनव यही आप पर आरोप लगता है, आरोप आप पर यही लगता है कि आपने 4-5 मंत्र श्लोक याद कर रखे हैं, आपने वो रटे हुए हैं, उससे अलग जैसे ही आपसे पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस जाता है, आप मुकर जाते हैं, आप इधर उधर की बात करने लगते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे ये सवाल पूछा था, ये आपके आलोचक आपसे कहते हैं। डॉक्टर कौशिक आप कुछ सुनना चाहेंगे? मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि ये अगर कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हैं तो पॉडकास्ट पे जाके और रील्स के द्वारा अपना प्रचार क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। अभिनव मैंने इनके पॉडकास्ट देखे हैं, उसमें इनका प्रचार ज्यादा है। इसी आरोप को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। प्रचार नहीं करता। अभिनव सुन लीजिए। अभिनव सुन लीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभिनव प्लीज सुन लीजिए।
आपके अंदर क्रोध आ रहा है बच्चा, आपके अंदर क्रोध आ रहा है। अभिनव इसी से जुड़ा एक और आरोप, एक मिनट डॉक्टर लिखा बच्चा, एक मिनट डॉक्टर कौशिक। अभिनव इसी से जुड़ा एक और जो आरोप आपके ऊपर लगता है वो ये कि अब आप कुछ दुकान, अलग अलग जो इस तरीके के स्टोर्स हैं उनके इनॉग्रेशन में भी जा रहे हैं, उनके उद्घाटन में भी जा रहे हैं। आरोप आप पर ये लग रहा है कि आप वहां चार्ज भी करते हैं, अगर किसी की दुकान का फीता काट रहे हैं तो वहां पर आप पैसे वसूल रहे हैं। ये आपके ऊपर आरोप लगाते हैं आपके आलोचक, क्या ये सही है? आप जाते हैं उद्घाटन में? नहीं, हम पैसा नहीं लेते हैं, हम पैसे नहीं लेते हैं। जो प्रेम से बुलाता है हम चले जाते हैं, लेकिन हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। आगे भी नहीं करेंगे चार्ज अगर कोई आपको प्रेम से बुलाता है अपने यहाँ पर? तो कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है। चार्ज देके पंडित जी आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जो वीडियो पूज्य जगत गुरु जी के मंच पे ये गए और वहां से जो वीडियो वायरल हो रही है, तो उन्हीं महापुरुष के बारे में, पूज्य गुरुदेव के बारे में बताऊं। 5 वर्ष के गुरुदेव जब 5 वर्ष के थे तो उन्हें पूरी भगवत गीता कंठस्थ थी। जब वो 7 वर्ष के हुए तो पूरी रामचरितमानस उन्होंने कंठस्थ कर ली और आगे चलकर काशी में जाकर अध्ययन करके उन्होंने, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, व्याकरण का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। कहने का मतलब है इतनी, इनसे भी छोटी अवस्था में जब उन्हें पूरे के पूरे ग्रंथ कंठस्थ थे तब भी उन्होंने अपना व्यक्तिगत प्रचार कराना उचित नहीं समझा। तो इनको भी, इनको और इनके माता पिता दोनों सबको मैं सलाह यही दूंगा कि अभी इनकी 10 वर्ष की उम्र है, इनको ग्रंथ कंठस्थ कराएं, इनको अध्ययन कराएं, ताकि ये धर्म का प्रचार करना भी चाहें तो ढंग से कर सकें। धर्म के प्रचार के नाम पर कुछ भी बोलना और सिद्धांत का ज्ञान न होना ये ठीक नहीं है। अभिनव वो करें जो सनातन से जुड़ी बुनियादी बातें उनकी आपको जानकारी नहीं है और खुद को चमकाने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और जो चिकन वाली पोएम आपने गाई, अभिनव उनसे प्रेरणा लेकर आप उस रास्ते पर चल तो सकते हैं। मैं धर्म को सीखने के प्रयास में हूँ, मैंने कितनी बार बताया आपको। लेकिन धर्म को सीखने वाला व्यक्ति, धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति अब से 2-3 साल पहले चिकन की पोएम गा रहा है, ये थोड़ा अटपटा लगता है, मुझे भी अटपटा लगता है। अच्छा बात नहीं है। ऐसा कोई भी पोएम, और यदि आप मुझे कहेंगे कोई ऐसी कविता सुनाइए तो मैं इस तरह की कोई कविता नहीं सुनाऊंगा जिसमें गाय की हत्या की बात हो। आप मुझसे कहेंगे आप ऐसा कुछ सुनाइए जिसमें किसी जीव को मारने की वर्णन, वो मैं क्यों सुनाऊंगा? हम कितनों को मना करेंगे। अभिनव क्या लाइन थी उस पोएम की? थोड़ा आगे पीछे भी आपको याद होगा, सुना सकते हैं आप जरा वो पोएम? आपको याद होगी? मैंने ऑनलाइन वो पोएम सुनी थी और मैंने दोहरा दी थी। कुछ तो बातें याद होंगी, कुछ तो याद होगा उसके आगे पीछे का की वजह से। मतलब अगर मुझे अभी YouTube पर या Google पर खोजना हो तो मैं कैसे खोजूं उस चिकन वाली पोएम? कुछ भी याद नहीं है मुझे। मेरा प्रश्न ये है कि आपने वो पोएम गाई, चलिए हम ये मान लेते हैं, वैसे तो ऐसी कोई पोएम बनी नहीं है, ये मैं जानती हूँ, बट आपने सुनिए, आप बहुत छोटे हैं आयु में, आपके आदर संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। तो आप ये सुनिए कि आपने, चलिए वो पोएम गाई, पहले बात तो ऐसी कोई पोएम नहीं है। दूसरी चीज, आपने वो पोएम गाई तो आपने उसकी रील बनाई और आपने वो रील बना के अपलोड करी। दैट मींस कि आप फेमस होना चाहते थे, बट उस टाइम पे वो वायरल हुई। उसके बाद आपने सनातन का पल्ला पकड़ा, फिर आप सनातन में श्लोक के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़े, फिर आपने कुछ 2-3 पॉडकास्ट करे, उसमें आपने अपना प्रचार किया। क्या सब कुछ फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए हो रहा है क्या? नहीं, मैं तो धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है। अभी लोग गंदी रीलें डाल रहे हैं, उसको तो आप बड़े चाव से सुनते हैं। आप कहते हैं कि आपको अभी सनातन का ज्ञान नहीं है, आपको अभी बहुत कुछ करना है, फिर आप जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है आप उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं बेटे? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ।